बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, हम कर रहे थे एसओएससी के आपके एडमिशन्स होने वाले हैं और उसका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो एसओई मतलब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व कर रहे थे, जो प्रीवियस ईयर पेपर में से है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसमें हमने 100 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस कर लिए थे पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख लो। और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, जिसमें हम 26 से 50 क्वेश्चंस तक सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो 26th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3-4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से अगर किसी का भी डिस्टेंस निकालना होता है, इसका सिंपल ट्रिक है, जो एक्स और वाई, जैसे ये 3 यूनिट्स है, यहाँ पे ये 4 यूनिट्स है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा 3 और 4। तो इसका सिंपल क्या होता है आपका, ये यहाँ पे यहाँ तक की यूनिट हो गई 4, यहाँ की हो गई 3, तो ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से 5। तो इससे का आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। कैसे निकालोगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को ऐड करो हो गया 25, इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 यूनिट। उसके बाद है, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना, बहुत बार आपसे ये तो पॉइंट ये पॉजिटिव में है, अगर आपसे पॉइंट इधर दे दिया जाए, मान लो अगर पॉइंट होता -3 और 4, तो भी आंसर, अगर ये पॉइंट इधर होता तो भी आंसर जो है वो कितना होता, 5 यूनिट से होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, चाहे नेगेटिव दोनों वैल्यू हो, चाहे ये -3 या -4 हो, तब भी आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आएगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव यूनिट्स में ही रहता है, ये ध्यान रखना आप। तो ये क्वेश्चन हो सकता है उस तरीके का आ जाए। नेक्स्ट है 16 की पावर 1.75 इज इक्वल टू। तो अब 1.75 देख के आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करो, 16 1.75 है तो इसको आप 175/100 कर दो। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लेके आओगे तो देखो ये 25 से कटता है, 25 7 जा 25 4 जा, तो अब अगर आप देखो तो ये हो गया 16 की पावर 7/4, और 16 होता है आपका 2 की पावर 4 इंटू 7/4, तो 4 से 4 कट गया, आ गया 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 होता है 128, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 28th क्वेश्चन अगर हम देखें 1 अच्छा ये कुछ क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लो, ये इसमें कुछ क्लियर नहीं कि क्या एक्चुअल में यहाँ, क्योंकि साइन आए नहीं है पेपर में, शायद कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से साइंस आए नहीं है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज़ 52 मीटर, द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज़ 24, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है, जिसके सारे साइड्स इक्वल है, तो अगर 52 उसका पेरीमीटर है तो हर एक साइड कितना होगा, 4 से डिवाइड किया तो 13 सेंटीमीटर का साइड होगा, ठीक है। डायगोनल जो है 24 है, तो अगर आप इसका बनाओ इस तरीके का एक रोम्बस, अब साइड जो है उसकी 13 है, ठीक है, साइड सारी इसकी 13 है, और एक साइड का डायगोनल जो है वो 24 है। तो ये आपको पता है डायगोनल 90 डिग्री पे और इक्वल में डिवाइड करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, तो इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 है तो ये भी हो जाएगा 5। तो अगर आपसे पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू डायगनल्स का मल्टीप्लिकेशन, तो 5 और 5 यहाँ पे 10, और 12 और 12 24, तो हाफ इंटू 10 इंटू 24, तो 2 को अगर कर दोगे तो 5, तो 24 इंटू 5 हो जाएगा आपका 120 स्क्वायर मीटर्स। नेक्स्ट है, बाय व्हाट नंबर शुड -12 की पावर -1 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट में बी 2/3, कि -12 की पावर -1, तो -12 की पावर -1 का मतलब होता है 1/-12, ठीक है, और 1/-12 तो 1/-1/12 उसको हम लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि किस नंबर से इसे डिवाइड करोगे जो क्वोशिएंट है वो 2/3 आए, तो -1/12 डिवाइडेड बाय, मान लो x हमने किया और हमारा जो वो कितना आया 2/3, बस सॉल्व कर दो, x को उस तरफ लेके चले जाओ, तो -1/12 अपॉन में 2/3 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू जब आप यहाँ से इसको सॉल्व करोगे 3 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा, तो हो गया -3/24, और जब अच्छा यहाँ पे ये 2/3 की पावर -1 था, ये क्वेश्चन में सही से नहीं आया है, ये -1 है, तो यहाँ 2/3 की पावर जब -1 रखोगे तो यहाँ बाकी सब तो सेम रहेगा, बस देखो यहाँ से थोड़ा चेंज आ जाएगा, -1 का हो जाता रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/,
1/12 तो है ही माइनस का, ये 3/2 हो जाएगा। तो अब अगर सॉल्व करोगे तो 2 ऊपर जाएगा, 3 और 12 नीचे, 36, तो -2/36, तो -1/18 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा -1/18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस, ये यहाँ प्लस है, सही से क्वेश्चन में छपा नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और इज इक्वल टू दिस। तो आपको फाइंड आउट करना है x³ प्लस 1/x³। तो अगर आप यहाँ 2 रखते हो तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी आपकी 5। तो आपको x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू जब निकालनी है तो वो हो जाता है इसका क्यूब माइनस 3 ऑफ दिस। तो 5 का क्यूब होगा 125 माइनस 3 ऑफ 1/x प्लस 1/x का निकालोगे तो 3 × 5 15, तो 125 माइनस 3 × 5 15, तो इसका आ जाएगा 110। तो कैसे देखो ये आपका निकल गया, इसका जब आप क्यूब करोगे तो आपको आ जाएगा 3 × 1/x प्लस 1/x, ये एक्स्ट्रा, 3 × 1x प्लस 1/x x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 × 1 ये, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 125। तो इसका निकालना है तो 125 से इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1110 हो जाएगा। नेक्स्ट 32 है आपका कि सम ऑफ 2 नंबर जो है 2490 है, अगर 6.5% एक नंबर का इक्वल है 8.5% ऑफ द अदर। तो पहले तो जो आपको दिया हुआ है ये तो 2 तरीके से देख लो, या ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट होता है आपका पहले इनको रेशियो में निकाल लो। जैसे 6.5% ऑफ वन नंबर को आप x मान लो, तो 6.5% का जो है वो आप नीचे 100 लगा दो। 6.5% ऑफ 100 ऑफ x इज इक्वल टू 8.5% ऑफ अदर, तो 8.5/100 ऑफ y कर लो। पॉइंट्स तो ये पॉइंट इधर भी कट गया, 100 से 100 कट गया। तो अगर आप x/y का निकालोगे तो x/y हो जाएगा आपका यहाँ x इधर y, तो 85/65, तो 85/65 शॉर्ट अगर आप काटो तो देखो कितना हो जाता है, 5 से कट जाता है 5 17 और 5 14 15 16 और 5 1 जा 5 हाँ 13, तो 13 और 17 का रेशियो आ रहा है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में बाकी आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो कि 13 और 17 का रेशियो आ रहा है। और ऑप्शंस देख लो किस में 13 और 17 का रेशियो आ रहा है, अगर उसमें समझ में आ रहा है। नहीं तो देखो कैसे करना है, x प्लस वाई 13 और 17 दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ रहा है। 30 की वैल्यू जो है वो दी गई है आपको 2490, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, 4 का, तो 4 3 जा 120 का इनके बीच में गैप रहना चाहिए, है ना। सॉरी, इसको आप डिवाइड करो ज़रा, देखो 30 से अगर इसको डिवाइड करते हो, 33 8 जा 24 और 3 83 आ गया, और 83 का 4 टाइम्स अगर आप 83 का 4 टाइम्स अगर करते हो तो 3 4 जा 12 और 8 4 जा 32 और 133, तो 332 का गैप होगा जिनमें, वही आंसर होगा। तो अब देख लो किस किस में है, या आप 83 एक आ गया तो 83 को 17 से मल्टीप्लाई करो तो 7 या 21, ठीक है। 83 को अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो कितना हो जाएगा आपका, 7 या 21, मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, ऐसे लो 17 या आपका हो जाएगा 51, बचे 5 और 17 8 126 और 5 136 होता है ना, 136 और 5 141, तो 1411 हो जाएगा पहला नंबर, तो 1411 यही आंसर आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 33 है कि इफ़ अ मैन वर टू सेल हिज ओल्ड वॉच फॉर 720 ही वुड लूज 25%, व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल फॉर गेन ऑफ 25%। तो इसका मतलब है कि अगर उसने 720 रुपये में बेचा तो उसको लॉस हुआ 25% का, तो उसने कितने
में बेचा, 75% जो है वो वैल्यू कितनी है 720, ठीक है, और उसको गेन चाहिए 25% का, तो उसको कितने में बेचना है 125% में बेचना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस कुछ नहीं है, आपको 720 अपॉन में 75 इंटू में 125 निकाल दो। तो देखो 25 से तो ये कट जाता है 3 जा, और ये 5 जा, 3 से इधर कट रहा है आपका 24 5 जा 120 और 0 है तो 1200 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक आर रिक्वायर्ड टू मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर ऑफ हाइट। देखो जहाँ भी मेल्टिंग का केस आएगा वहाँ वॉल्यूम को आप कंपेयर करना होगा, ठीक है। अब कॉइन है जिसका डायमीटर इतना है 0.2 सेंटीमीटर, तो वो भी एक प्रकार का सिलेंडर ही है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, पाई आर की वैल्यू 1.5/2, तो इसको आप चलो 1.5/2 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, और एच कितना है 0.2, और इसमें इधर अगर देखो तो इधर कितना आ रहा है आपका हाइट 10 है, पाई तो आएगा ही आएगा, हाइट 10 डायमीटर 4.5 है, तो 4.5/2 का स्क्वायर। पाई से देखो पाई कट गया, 2 के स्क्वायर अपॉन में यहाँ 2 का स्क्वायर कट गया, ठीक है, पॉइंट से यहाँ पॉइंट कट गया, ठीक। अब इधर अगर देखो तो ये हो गया 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 कर दो इंटू 0.2, और इधर अगर देखो तो 10 इंटू 45 इंटू 45, ठीक है। अब 15 से 3 हो गया ये, अच्छा यहाँ 0.2 है, यहाँ 10 है, तो 2 से ये 0.1 और यहाँ आ गया आपका 5, लेकिन अब अगर आप देखो, अच्छा यहाँ 3 है ही, अब यहाँ 0.1 है तो 0.1 इधर जाके हो जाएगा 10, तो इधर आ गया 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, तो 45 इंटू 10 तो 450 इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है अ प्ले ग्राउंड इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल ABCD, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 3y इफ़ EC इज इक्वल टू BC। आपको EC और BC की वैल्यू बराबर दी है, मान लो ये x हो गया और ये, अच्छा x दिया हुआ है, मान लो ये a हो गया और ये भी a वैल्यू है, ठीक है। अब क्योंकि ये आपका रेक्टेंगल है तो ये हो जाएगा आपका a√2। अब आपको 2x + 3y, अच्छा ये एंगल्स निकालने हैं, ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री है तो और ये दोनों सेम हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कितना हो जाएगा 45, ठीक है, और ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 135। y जो है वो कितना हो जाएगा, ये 90 में से 45 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। अब x और y की वैल्यू निकल गई, आपको 2x + 3y निकालना है, तो 2x हो गया 270, 3y हो गया 135, तो इन दोनों को ऐड अगर करोगे तो हो जाएगा 5 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4 405, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर आर इन रेशियो 3674, द ABCD इज। जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD उनका जो एंगल्स है वो 3764, तो पहले एंगल्स निकालो, सबको ऐड करो, 3 और 7 10, 10 और 10 20 है, 20 को अगर आप करोगे 360 से डिवाइड तो हो गया आपका ये 2 से 18, तो ये हो गया आपका 54, फिर 7 से आपने किया तो 54 इंटू 7, सॉरी 18 इंटू 7 हो गया आपका 126, हाँ, और 18 6 जा 108, 18 4 जा 72, तो ये है आपको 4 एंगल। और अगर ये इस तरह से आपको पूछा गया है कि कैसा ट्राइंगल बनेगा ये, तो इसमें अगर आप देखो जो अल्टरनेट एंगल, जो आपके ये एंगल्स हैं, 7 के एंगल्स हैं, 3 7, जैसे मान लो A B C और D इस तरीके का है, तो A और B मिला के, जो आपका A और B दोनों मिला के 180 डिग्री बन रहा है, तो मतलब ये और ये अगर आप देखो तो ये दोनों मिला के 180 डिग्री बन रहा है, ये और ये मिला के 180 डिग्री, ये और ये मिला के 180 डिग्री बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ये कैसा बनेगा, तो
अब ये हमको पता है कि ये दो जो ये और ये बराबर है, ये और ये मिलके 180, ये और ये मिलके 180, मतलब दो साइड्स तो इसकी पैरेलल है और दो साइड्स नॉन पैरेलल है। अगर ये भी पैरेलल होती तो इन दोनों का सम भी 180 होता। तो दो साइड पैरेलल किसकी होती है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रेपीजियम। ये इस तरीके का होता है आपका ट्रेपीजियम, जिसमें आमने सामने की जो साइड्स है, इसका और इसका सम 180, इसका और इसका सम 180, इन दोनों का सम 180 नहीं है। अगर ये दोनों का भी होता तो वो पैरेललोग्राम हो जाता, तो ये एक ट्रेपीजियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ 8x - 13 = 25 + 6x देन x इज़। तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 16x इधर है, 8x को इधर ले आओ तो इधर हो गया आपका 8x, और ये -13 है, इधर जाके 25 इसमें माइनस और हो जाएगा, तो 25 और 13 हो गया आपका 8 और 38। तो 8x की वैल्यू 38 है, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 38 -38 है, -38/8। तो अगर आप 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 4, तो -19/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक फ्रैक्शन। नेक्स्ट है 5a + 15b = b3 देन वैल्यू ऑफ a + b। तो 5a + 15 = b3। तो a + b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इस तरीके का आपका दिया हुआ है। अब 5 में क्या ऐड करो, जो 3 आएगा, तो 5 में आप 5 8, हाँ 5 और 8 होता है ना 13, तो a की वैल्यू हो गई आपकी 8, ठीक है। 13 1 कैरी आया तो 1, फिर 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो b की वैल्यू आ गई 7। तो 7 और 8 इन दोनों का सम पूछा है तो 15 आ जाएगा। नेक्स्ट है द सरफेस एरिया ऑफ 6 फेसेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर सॉलिड। जो 6 फेस है सरफेस एरिया एक रेक्टेंगुलर सॉलिड के 16 16 32 32 72 72, वॉल्यूम निकालना है आपको, क्या होगा। तो देखो, अगर आपको सरफेस एरिया गिवन, सरफेस एरिया क्या होता है, LB, 6 सरफेस है LB LB, यहाँ पे आपको BH BH और फिर है HL HL, ठीक है। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो क्या वॉल्यूम हो जाता है, L × B × H। तो एक यहाँ से LB ले लो, एक यहाँ से BH ले लो, एक यहाँ से HL ले लो, तो LB × BH × HL। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो 2 B हो गए, 2 H हो गए, 2 L हो गए, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो इस तरह हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। तो 16 × 32 × 72, और इसका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो अब ध्यान से देखें तो 16 का तो स्क्वायर रूट आपका 4 आ जाएगा बाहर, ठीक है। फिर 32 में 16 का तो हो जाएगा 4, और फिर 2 बच गया, 2 का इधर 72 से मल्टीप्लाई करेंगे 144, और इसका बाहर आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 4 × 4 × 12। तो 12 4 × 4 होता है आपका 16, और 16 × 12 हो जाएगा आपका 16 × 12, देखो 12 छिक्के 72, 12 एकम 12 और 7 19, तो 192 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। 40th क्वेश्चन है बोथ x एंड y आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन 1/x और 1/y आर इन। तो आपको कहा गया है x और y डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो 1/x और 1/y किस प्रोपोर्शन में होंगे, डायरेक्ट में होंगे या इन्वर्स प्रोपोर्शन में होंगे। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इसको अगर आप उस तरीके से, जैसे मान लो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, इसका प्रोपोर्शन में मान लो y की वैल्यू 2 × 4 टाइम्स में, x का 4 टाइम्स है y, 2 × 4। अगर x की वैल्यू 3 है तो 3 4 12, ठीक है। ये x और ये y की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब 1/x अगर आप करते हो इस केस में, तो 1/2 और 1/8, ठीक है। इन दोनों का अगर आप रेशियो निकालो तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया। इधर अगर आप निकालोगे तो ये 1/3 और 1/4, तो अगर 1 करोगे तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। नेक्स्ट है क्रॉप ग्रोन इन रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में जो क्रॉप ग्रो होता है
वो कौन सा है आपका खरीफ क्रॉप, और इनमें से खरीफ कौन सा है, पैडी, बिल्कुल सही आंसर है। और विंटर सीजन में होता है रबी क्रॉप, और रबी इनमें से वीट है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच पेयर ऑफ गैसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट गैसेस रिस्पॉन्सिबल है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जिसे हम कहते हैं CH4, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो कि होता है आपका N2O, और CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओजोन, ये सब कुछ गैसेस है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। अब इनका कॉम्बिनेशन देख लो, हाइड्रोजन और मीथेन, तो मीथेन है, हाइड्रोजन तो नहीं है, तो ये कट गया। मीथेन है नाइट्रोजन, मीथेन है नाइट्रोजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड है हाइड्रोजन नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़, अब देखो फ्रिक्शन में आपको पता होना चाहिए सबसे कम होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, उससे ज़्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन SLF, और उससे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन SF। बस अब इस ऑर्डर में देख लो, स्लाइडिंग इज़ लेस देन रोलिंग फ्रिक्शन, तो ये स्लाइडिंग इज़ लेस देन रोलिंग, ये गलत हो गया। स्टैटिक इज़ लेस देन स्लाइडिंग, स्टैटिक इज़ लेस देन स्लाइडिंग, ये भी गलत हो गया। रोलिंग इज़ लेस देन स्लाइडिंग, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। और स्लाइडिंग इज़ मोर देन स्टैटिक, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था, तो ये रिलेटेड था आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और क्लाइमेट चेंज में भी स्पेसिफिकली जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट हो रहा था उससे रिलेटेड, तो ये ओजोन होल से रिलेटेड था ये, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रहा था, तो रिड्यूस्ड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है नॉन मेटल विच कैचेस फायर इट्स एक्सपोज टू एयर। तो सोडियम तो मेटल है, कैल्शियम मेटल है, यूरेनियम मेटल है, ऑप्शन एक ही बचता है फॉस्फोरस, इसीलिए इसको वाटर के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर स्टील। तो देखो स्टील में क्या क्या होता है आपका, कोक प्लस आयरन, ठीक है, इन दोनों को मिल के हम स्टील बनाते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया आपका कोक। कार्बन का प्योर फॉर्म होता है कोक। 47th है डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट। तो प्रोटोजोआ से जो ये डिजीज़ कॉज होता है आपने पढ़ा है मलेरिया, जो कि किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण, तो मलेरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और वो इंसेक्ट कौन सा है जिसके द्वारा फैलता है, तो वो मॉस्क्यूटो है, और मॉस्क्यूटो का नाम क्या है, एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, ये भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है अच्छा डेंगू जो है ये भी मॉस्क्यूटो से फैलता है, बट ये वायरस से होता है, तो डेंगू वायरस से। पोलियो ये जो है ये भी वायरस से होता है, पोलियो वायरस से, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट है। फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉन कॉन्टैक्ट, ये भी गलत है। ग्रेविटेशनल इज कॉन्टैक्ट, ये भी गलत है। मैग्नेटिक फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कैन चेंज इट्स शेप। वाइट ब्लड सेल, एग सेल, रेड ब्लड सेल, ऑल ऑफ द अबव। तो मोस्टली सेल जो है वो अपना शेप चेंज नहीं करती, बस कुछ ही सेल्स हैं जो शेप चेंज करते हैं, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वाइट ब्लड सेल्स। और इसके अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेलुलर जो अपना शेप चेंज करता रहता है, वो है आपका अमीबा। तो ये ध्यान रखना, अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स अपना शेप चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट है इन विच पेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फ्रॉग एंड हैंड, फिश एंड काउ, डॉग एंड स्टारफिश, फिश एंड स्टारफिश। तो वाटर के एनिमल्स में होता है, तो फिश एंड स्टारफिश का सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं वो हम देखते हैं, साइंस के साथ कर ही लेते हैं। 30 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें जितने हो जाए हम कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट है व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूसेस। तो जब भी सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होता है, तो वो अगर आप देखो इसका फार्मूला, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2 और इसका होता है H2O, और ये दोनों मिल के बनाता है H2SO3 जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाद है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या होता है, तो सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करते हैं, आपने पढ़ा है। फिर है 2,4-D। 2,4-D इज़ यूज्ड एज, तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको केटर करने के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम कहते हैं वीडीसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिलोंग टू प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स। तो प्रोकैरियोटिक जो बिल्कुल स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं,
जिसमें बैक्टीरिया आता है, तो बैक्टीरिया इसमें है, यही आंसर हो जाएगा। ईस्ट नहीं होता, ईस्ट तो फंजाई में आता है। नेक्स्ट है रूट नोड्यूल्स ऑफ विच पेयर ऑफ प्लांट्स कंटेन राइजोबियम। तो जो भी हमारे पल्सेस होते हैं उनमें उनके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। तो पोटैटो राइस नहीं होगा, व्हीट राइस नहीं होगा, पोटैटो पी नहीं होगा, यहाँ पे पी में होता ही है। और ये बियर, अच्छा ये बीन्स होगा, ये बियर नहीं है, बीन्स, ठीक है। तो बीन एंड पी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पॉलीमर हुज थ्रेड आर मेड फ्रॉम पॉलीअमाइड एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लाइंबिंग रोप, सीट बेल्ट एंड शॉक्स। मेनली जो रोप्स और ये है, ये किसके, नायलॉन के बनाए जाते हैं, जो पॉलीअमाइड भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन। नेक्स्ट 57th है व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर प्लेट्स एज इलेक्ट्रोड। तो जब भी कॉपर सल्फेट से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो ब्लू कलर सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है, और या कॉपर डिपॉजिट हो जाता है एट पॉजिटिव नेगेटिव, या ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। तो ग्रीन में चेंज तब होता है जब हम उसमें आयरन मिलाते हैं। यहाँ लेकिन कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ किया है तो ये ब्लू में चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये ग्रीन में चेंज नहीं होगा। तो मेन जो है कॉपर डिपॉजिट होता है। तो अगर आप ध्यान देना, कॉपर कहाँ डिपॉजिट होगा, कॉपर के ऊपर होता है आपका कॉपर आयंस, ये पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। तो ये कौन से इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे, नेगेटिव वाले के पास। तो कॉपर डिपॉजिट होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पे। तो नेगेटिव टर्मिनल, और जिसे हम कैथोड भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना कि मेनली आपने पढ़ा होगा कैथोड पे डिपॉजिट होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट होता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। कोन्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, रॉड्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, कोन्स आर सेंसिटिव टू बोथ डिम एंड ब्राइट लाइट, कोन्स आर सेंसिटिव टू कलर्स। तो इसमें से कौन सा सही है, तो वो है आपका कोन्स आर सेंसिटिव टू कलर्स। कोन्स जो है वो कलर्स के लिए होता है, रॉड्स जो है वो डिम लाइट के लिए होता है, ठीक है, और कोन्स ब्राइट लाइट के लिए होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई। जो ट्रांसपेरेंट पार्ट सबसे आगे का पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज कॉर्निया। फिर है विच चेंज इज ऑब्जर्व व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स इज एडेड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो जिंक ग्रेन्यूल्स को जब तुम कॉपर सल्फेट में डालोगे तो कॉपर सल्फेट का कलर चेंज होके वो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट। तो जो कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। नेक्स्ट अब है, चलो ये अब सोशल साइंसेस के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो ये अब हम नेक्स्ट बाद में देखेंगे। 60 क्वेश्चंस तक इसमें हमने देख लिया है। जो पार्ट थर्ड है उसमें हम कोशिश करेंगे 61 से लेके सारे क्वेश्चंस करने की। थोड़ी सी लंबी वीडियो रहने वाली होगी ये। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।